बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुव्रीहि समास का एक विशिष्ट गुण है कि बहुव्रीहि समास के समस्त पदों में आए हुए दोनों ही पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और ये तीसरा पद ही प्रधान होता है। इस बात में ध्यान देने योग्य है कि तीसरे पद की प्रधानता का भान या बोध संदर्भ विशेष से होता है। किस संदर्भ में उस समासिक शब्द का प्रयोग किया गया वह बात कही गई। संदर्भ का ज्ञान, संदर्भ का बोध अति महत्वपूर्ण है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, क्योंकि अगर संदर्भ को हटा दे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कर्मधारय के अंतर्गत भी आएंगे और बहुव्रीहि के अंतर्गत भी आएंगे। संदर्भ को ध्यान में रखकर हम बहुव्रीहि और कर्मधारय के बीच अंतर करते हैं। कर्मधारय समास के बारे में आप जानते हैं कि कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का मेल होता है। बहुव्रीहि समास में भी आपको यह स्थिति देखने को मिल सकती है, इसमें भी विशेषण विशेष का मेल। तो फिर दोनों के बीच जो अंतर होता है वह अंतर हम संदर्भ को ध्यान में रखकर ही करते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा दी गई कि बहुव्रीहि समास वहां होता है जहां समस्त पद में आए हुए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरे पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है। इस बात को कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने की चेष्टा करें। एक उदाहरण ले नीलकंठ। अब नीलकंठ को, अब यह जो उदाहरण है नीलकंठ, यह कर्मधारय के अंतर्गत भी आएगा और बहुव्रीहि के अंतर्गत भी आएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, किसी का कंठ अगर नीला है और उसके कंठ की केवल हमको वर्णन करना है, केवल वर्णन करना है तो नीलकंठ कर्मधारय के अंतर्गत है, क्योंकि यह विशेषण और विशेष का योग है। पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध तक ही सीमित है तो कर्मधारय। लेकिन इसी को हम कह दे कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात यानी किसी तीसरे के विषय में कुछ कहना है, तब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार आप देखें पीतांबर। अब पीतांबर शब्द को यदि ले तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीला है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला, तो पीत है जो अंबर मतलब क्या हुआ कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का मेल, तब कर्मधारय। लेकिन यदि किसी विशेष संदर्भ में हमको इस समासिक पद का प्रयोग करना है तब क्या होगा? इसका समास विग्रह करेंगे पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तब यही उदाहरण बहुव्रीहि के अंतर्गत ही है। आप ले कमल नयन, मेघनाद, दशानन, ये सब बहुव्रीहि का उदाहरण है, लेकिन संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। जैसे मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, नाद का अर्थ होता है शोर, गर्जना, गर्जन, तो कहा मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण पुत्र। फिर दशानन, अब देखिए दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। लेकिन इसी को हम कहते हैं दस आनंद। यदि 10 पूर्व पद और उत्तर पद में केवल विशेषण विशेष तक ही बात सीमित है तो कर्मधारय। यानी एक ही उदाहरण चंद्रशेखर, शिखर पर चंद्र है जिसके, अर्थात शिव। पंचानन, पंच है आनंद जिसके, अर्थात शिव। तो ये सारे के सारे उदाहरण बहुव्रीहि के अंतर्गत है। लेकिन याद रहे ये इसी का अगर संदर्भ चेंज होगा तो बहुव्रीहि और केवल विशेषण विशेष तक ही सीमित है, तब इसे हम कह देंगे कर्मधारय। तो बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि के बीच यह प्रमुख अंतर है कि जहां कर्मधारय में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का मेल होगा,
वही बहुव्रीहि में दोनों पद गौण होगा और किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? द्वंद्व समास का एक विशिष्ट गुण है कि इसका दोनों ही पद प्रधान होगा, दोनों पद की प्रधानता होगी। और जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होता है, कोई भी गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जैसे तथा, एवं, और, अथवा, या आदि, यह जो समुच्चय बोधक अव्यय है इसका लोप होगा। जब समासिक पद बनाएंगे पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ के, तो उसमें से समुच्चय बोधक अव्यय जो योजक चिन्ह है वह हट जाएगा। जैसे हम कहते हैं सुख दुख, अब इसका समासिक विग्रह क्या होगा? सुख और दुख। हम कहते हैं राजा रानी, क्या होगा? तो राजा और रानी। इसी प्रकार अन्न जल, अन्न और जल, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जिसमें कि समुच्चय बोधक अव्यय हट जाएंगे और समासिक पद का निर्माण होगा। अब देखिए, हम कहते हैं कि जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, मतलब सुख भी आता है और दुख भी आता है, यानी इस पद में सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है। किसी का अर्थ लोप नहीं होता, दोनों का अर्थ बरकरार रहता है। तो कहने का अभिप्राय है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास के बीच क्या अंतर है, कर्मधारय बहुव्रीहि के बीच क्या अंतर है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, और उसके उदाहरणों को हम लोग समझने की चेष्टा की।